मेहता का उल्टा चश्मा। एक तो खुद पार्टी शार्टी करते हो, ऊपर से हमें भी पार्टी शार्टी करने को बोल रहे हो। पार्टी शार्टी कौन कर रहा है? रंगे हाथों पकड़े गए, फिर भी कितने भोले बन रहे हैं। पार्टी शार्टी मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना है। चाचा जी, आपको ये जो ग्लास में दिख रहा है वो पार्टी शार्टी नहीं, कश्मीरी कावा है। हाँ सॉरी। हाँ, ये सारी गड़बड़ मेरे कारण ही हुई है। गलती सिर्फ तेरी नहीं है, वो गलती मेरी भी है। वो मुझे तुझे बता के आना चाहिए था कि हम लोग कश्मीरी कावा की पार्टी करने पप्पू के घर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह सुबह सुंदर का मैसेज। कोई मौकाण के समाचार ना हो तो अच्छा है। इसने तो कोई वीडियो भेजा है, देखो। बोलो, ये तो भैलू और बक्का पार्टी के डांस का वीडियो है। जो तो कई प्रकार नो डांस करे से आ लोग। क्या कर रहा था तू? अरे इतना बड़ा धांडा हो गया, फिर भी मेरी गोदी में आके बैठते हैं। अरे यहाँ मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू भरतनाट्यम की तरह आंखें क्या नचा रहा है? अरे क्या हुआ? कौन है वहाँ? कौन? अरे जोर से बोलना भाई। बबीता जी, बबीता जी, आइए आइए, अंदर आइए आइए। नमस्ते। बेटा तुम कब आए? वो आप मुझे अभी डांट रहे थे ना तभी। सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं, हो गया, डांटना हो गया बापूजी का। क्यों डांट रहा था वो नहीं बताना? वो कहाँ उनको? मैं बताता हूँ बबीता बेटा। अरे ये इतना बड़ा धांडा हो गया है, फिर भी मेरी गोद में आके बैठ गया। नहीं, अक्कल वगैरह जो ढांडो। अरे बापूजी, आपको क्या हुआ? दरअसल वो सुंदर ने ना मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा, तो मैं वो देख रहा था। मेरा ध्यान वो मोबाइल में था और वो देखते देखते मैं वो झूले पे बैठने गया, तो मुझे पता नहीं था बापूजी वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। तो वो वीडियो देखते देखते मैं बैठा, तो बापूजी अचानक डर गए, उन्होंने धक्का मारा। इतने में तो आप आए गए और फिर अभी वापस आए। ऐसा हुआ। अरे आप खड़े क्यों बैठे ना बबीता जी? नो इट्स ओके। वो एक्चुअली कल जब हम लोग सब्जी ले रहे थे, आपके लिए बैंक से लेटर आया था। आप लोग घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने रिसीव कर लिया। और शाम को मैं और अय्यर बाहर गए थे, तो ये आपको देना रह गया। सो सॉरी अबाउट इट। अरे सॉरी क्या बबीता जी, उल्टा थैंक यू। क्या हमारी गैरहाजिरी में आपने हमारा लेटर रिसीव किया? नहीं बापूजी? हाँ, थैंक यू बेटा। और एक थैंक यू, आप ये लेटर यहाँ तक देने आए। नहीं बापूजी? हाँ, थैंक यू बेटा। और एक थैंक यू, आप आए तो बापूजी ने मुझे डांटना बंद किया। नहीं बापूजी? चुप रहे। जेठा जी, ये लीजिए आपका लेटर। हाँ थैंक यू। चलिए मैं चलती हूँ। अरे क्या चलती हूँ? नहीं, एक मिनट बैठिए बबीता जी, मैं आपके लिए मस्त मसाला कॉफी बना के लेके आता हूँ। और साथ में अभी एक नया टाइप का खाखरा आया है, वो फाफड़ा टेस्ट का खाखरा, तो उसके साथ मसाला कॉफी पीजिए, मजा आ जाएगा। बैठिए बैठिए। अरे नो इट्स ओके। एक्चुअली अय्यर को ऑफिस के लिए निकलना है और मुझे लगा कि आप दुकान के लिए निकलो, उसके पहले मैं आपको ये लेटर दे दूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। ओके बबीता जी। क्या लेटर आया है? पता नहीं, देखता हूँ बाबूजी। ओहो, क्या हुआ? क्या लिखा है? पता नहीं। तो क्या वो कर रहा है? ला दिखा। तो नकरू इंग्लिश में से। तो अभी मैं तो वही दुकान जाते जाते उनसे पढ़वा लूंगा।
तारक, आपका गर्मा गर्म टिफिन। हो अंजलि, टिफिन तो तुम ऐसे दे रही हो मुझे जैसे इसमें कोई 56 भोग बना के तुमने डाले हो। बनाया तो वही होगा ना जो रोज बनाती हो। नहीं, आज कुछ खास है। एक मेरी फेवरेट डिश, एक आपकी फेवरेट डिश। आज क्या हमारी फेवरेट डिश? हम तो वही खा लेते हैं जो तुम बनाती हो। वैसे आज बताने का कष्ट करेंगे, कौन सी कष्टदायक डिश डाली है आपने? कष्टदायक नहीं, स्वास्थ्यदायक। मिक्स वेजिटेबल दलिया। सुनते ही मतलब पेट भर गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, हो गया मेरा लंच। अरे तारक, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जब पेट ही भर गया तो अब पूछ के क्या करूंगा? खा लिया ना दलिया। अब पर फिर भी तो बता दो क्या है? स्ट्रॉबेरी सैलेड। स्ट्रॉबेरी सैलेड? अरे अंजलि बैठो। अंजलि, मुझे क्या लगता है तुम यार ये सब फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम जो है ना आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, उस लेवल की वैज्ञानिक। क्या बात है, मतलब तुम्हारे दिमाग का है ना कोई जोड़ ही नहीं। क्या प्रयोग करती हो तुम? दलिये के साथ सैलेड। ये दुनिया में कोई वैज्ञानिक ही सोच सकता है। अच्छा। हाँ, मुझे कई बार क्या लगता है कि मुझ में भी कुछ खास है। सिर्फ तुम में नहीं, मुझे भी कुछ। एक नॉर्मल आदमी के एक दिल होता है, एक लिवर होता है, 2 किडनी होती है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास 2 लिवर है, 4 किडनी और 2 दिल है। क्योंकि अगर ये सब दुगुना नहीं होता ना तो मैं तुम्हारा जुल्म सहन ही नहीं कर पाता। जुल्म? आपको ये जुल्म लग रहा है? ठीक है, तो मैं आपको वेजिटेबल दलिया नहीं दूंगी, मैं आपको करेले का सैलेड दूंगी। अरे रुको अंजलि, मेरी प्राण प्यारी। सॉरी, प्राण प्यारी अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, तुम जब ऐसी बातें ये फोन ऐसे गलत वक्त पे आता है ना, पूछो। वो आ गया मेरे बॉस का फोन। मेरे 2 सर वाले बॉस ने सुबह ही सुबह फोन किया, मतलब कोई टेंशन देगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कोई अच्छी बात करने के लिए फोन किया हो। आप ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं, फोन तो उठाइए। मैं क्या नेगेटिव सोचता हूँ अंजलि? तुम मेरे बॉस को मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? मैं इतने सालों से जानता हूँ। वो 2 सर वाले बॉस है, कभी एक सुर में बात करे, कभी दूसरे सुर में बात करे, कब सुर बदल जाए पता ही नहीं चलता। मैं शर्त लगा सकता हूँ, कोई ऐसी बात करेगा जिससे टेंशन होगा। तुम खुद ही सुन लो, मैं स्पीकर पे करता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। हेलो, मैं सॉरी यार, मैं इस वक्त तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे सर, आप तो कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मेरा मतलब सॉरी, किसी वक्त फोन कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, टेंशन मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए ये टेंशन मॉर्निंग है। टेंशन मॉर्निंग सर? नहीं, मेरा मतलब क्या टेंशन क्या हो गया सर? मुझे तुम्हारी वजह से टेंशन है। मेरी वजह से? तो मुझे टेंशन है, तुम्हें क्या भाई? नहीं सर, आपका टेंशन दूर करना मेरी ड्यूटी है सर, लेकिन मेरी वजह से क्या होगा सर? तुमने मुझे घर पे रहने लायक नहीं छोड़ा है। किसके घर में? अरे अपने घर पे यार, अपने घर पे। तुम्हारे घर पे रहने लायक बनकर मुझे क्या करना है? आपके पास 2 सर वाले 2 सुर में बात कर रहे हैं। क्यों कर रही हो अंजलि? जी सर, क्या हुआ सर? मैं क्या बताऊं क्या हुआ यार, मैं परेशान हो गया। पूछता क्या हुआ? अरे तुमने इतनी बड़ी गलती की ऊपर तो पूछता क्या हुआ? तुमको मालूम है तुम्हारी वजह से अभी मेरा और मेरी बीवी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पूछो मत। अरे वो बोलना शुरू करती है तो रुकती नहीं है, ऊपर से मुझे वो बोलने देती नहीं है। अरे बोलो ना मेहता। क्या बोलूं सर? मैं बॉस में ये कह रहा था कि तारक, आपने ऐसा क्या किया जो बॉस और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया? चुप बोल के तू मुझे बच्चे की तरह चुप करवा रहा है। नहीं सर, आपको कैसे कर सकता हूँ सर मैं? ये बीच में किसके बोलने की आवाज आ रही है बार बार? ये बाबा चुईया, हमारे घर में चुईया है सर, जो इधर से उधर दौड़ रही है, वो शू कर रही है। मतलब मैं उसको शू करके भगा रहा हूँ सर। लेकिन मेरी क्या गलती है सर? क्या हुआ क्या कि मेरी वजह से आपके घर में झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में? आज मेरी वाइफ को उसका बर्थ सर्टिफिकेट अर्जेंटली चाहिए था, वो भी सुबह 9 बजे से पहले चाहिए था। अभी उसने मुझसे मांगा, मैं दे नहीं पाया, इस बात पे झगड़ा हुआ। इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। अरे मैं भूखा ही ऑफिस आया हुआ, भूखा।
माफ कीजिएगा सर, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन सर आप अपनी पत्नी का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष ही नहीं है सर। मतलब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है? अरे सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती सर? मैंने क्या किया बॉस? अच्छा एक बात बताओ, मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? आपके कैबिन में होगा सर, फाइल में होगा। नहीं है, मैंने पूरा कैबिन ढूंढा, कोना कोना छान मारा, वो नहीं मिला। वो तुम्हारे पास है। मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास है, याद करो यार, याद करो बाबा, दिमाग पे जोर डालो। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें खुद दिया था। पर बॉस वो बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने आपको वापस दे दिया था। तो मतलब मैं झूठा हूँ? नहीं। तो मतलब फिर तुम झूठे हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम झूठे हो। देखो मैटे, तुमने मुझे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। अगर दिया होता तो मुझे मेरे घर में मिल जाता, मेरे कैबिन में होता, कहीं ना कहीं होता, मिल जाता ना। तुमने नहीं दिया है क्योंकि वो तुम्हारे पास है। पर मेरे पास नहीं है। अरे यार वो तुम्हारे पास ही है। अच्छा सुनो, कहीं तुम गलती से उसको अपने बैग में डालकर अपने घर तो नहीं लेकर गए? मैं सर ऑफिस के इंपॉर्टेंट कागजात घर पे नहीं लाता हूँ। वाह, बैग को देखे बगैर ही बोल रहे हो। मुझे आधे घंटे के अंदर मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सर आधे घंटे में मैं कहाँ से लेके आऊंगा सर? आधे घंटे में? That is not my problem. That is your problem. देखो, आधे कलाक के अंदर या तो मेरी टेबल पे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर तुम्हारा इस्तीफा। नहीं सर, अभी आया। अजीब आदमी। तारक, आप आराम से ढूंढिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तारक, आप चोरी छुपे ऑफिस में भुजिया खाते हैं? मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग बता साहब। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे भाई गुड मॉर्निंग। ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग बोलने का? बता साहब। तो है भाई, यही है। क्या तरीका? बात क्या है अंजलि भाभी? आज फायर ब्रिगेड में ही आग लगी हुई है। क्या हुआ, क्या बात क्या है? वो इनकी बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ना, इसलिए जरा से टेंशन में है। और बोल तो बॉस की वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास क्यों है? और दूसरा, बॉस की वाइफ का बर्थ के साथ इनका क्या लेना देना? बॉस की वाइफ के बर्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बात बॉस के वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट की चल रही है जो बॉस ने मुझे दिया था, खो गया है, नहीं मिल रहा है। पर तुम मेरी वजह से खोया है क्या? मुझसे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, वही बहुत है। मेहता साहब, तुम जाओ यार, तुम जाओ प्लीज। तारक, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं जेठा भाई से? नहीं ठीक है अंजलि भाभी, मैं जा रहा हूँ। जरा देख तो लो ये क्या है। क्या है? बैंक का नोटिस आया है। तो नोटिस क्या मुझे आया है? अरे मुझे आया है भाई। तो मैं क्या करूं? अरे इंग्लिश में है तो जरा पढ़ दो क्या लिखा है। तो छोड़ दो, बाद में टाइम होगा जब पढ़ लूंगा। अरे अर्जेंट है मेहता साहब। मेरे पास टाइम नहीं है भाई। आपके परम मित्र के लिए आपके पास टाइम नहीं है? नहीं है। अरे एक बात बोल दिया तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलो अब ये गुस्सा होने का नाटक छोड़ो और जरा पढ़ के देख क्या है, देखो तो सही। अजीब आदमी है भाई। चलो अब ये गुस्सा होने का नाटक छोड़ो और जरा पढ़ के देख क्या है, देखो तो सही। अजीब आदमी है भाई। पर जेठालाल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। बॉस की बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा हूँ। अरे पर बॉस ने अपनी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट आपको क्यों दिया? अरे भाई बोला ना संभालने के लिए। तो पूरी ऑफिस में और किसी को नहीं और आपको ही क्यों? क्योंकि सारे ऑफिस में सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा भरोसेमंद बॉस को मैं ही लगता हूँ। वो बराबर है, लेकिन ये तो पर्सनल काम हो गया ना। अरे करना पड़ता है जेठालाल, करना पड़ता है, पर्सनल काम करना पड़ता है नौकरी में। और अगर मैंने ये बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ के नहीं दिया ना तो बॉस मेरी जान खा जाएगा। लगता है
लगता है क्या है, बॉस का ही फोन है। अंजलि तुम बात करो। मैं क्या बात करूंगी? जेठालाल तुम बात करो। हेलो। नहीं तुम रहने दो। अरे टेंशन मत लो भाई, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई आप उनकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने में बिजी है। लो नहीं भाई तुम तो रहने ही दो। अरे भाई मैं अपनी आवाज में ही बात करूंगा। दोन एक मिनट, अपनी आवाज में बात करेंगे मतलब? और किसकी आवाज में बात करेंगे आप? नहीं वो फोन मेहता साहब का है ना, तो वो उठा के मैं बात करूंगा तो मतलब मेहता साहब की आवाज में नहीं, मैं अपनी आवाज में ही बात करूंगा, ऐसा बोल रहा था। हाँ बॉस बोलिए। अरे मैं क्या बोलूं, तू बोलना। मिला? नहीं सर, वो मैं ढूंढ ही रहा हूँ सर, वो अभी तक मिला नहीं है, पर मिल जाएगा सर। अरे मिला नहीं है तो घर पे क्या बैठा है, तू ऑफिस में आना। हो सकता है यहाँ पर तेरे कैबिन में पड़ा हो। हाँ ये हो सकता है सर। तो हो सकता है तो यहाँ पर आके ढूंढेगा नहीं? नहीं ढूंढूंगा ना सर, बिल्कुल ढूंढूंगा, मैं ही ढूंढूंगा। कब? वो अभी सर, बस मैं अभी ऑफिस आता हूँ, सबसे पहले आके कैबिन में मैं बर्थ सर्टिफिकेट ही ढूंढूंगा सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबा, तो जल्दी ऑफिस आ, वो ढूंढ के दे मुझे मेरी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट। वो फोन कर करके मेरी जान खा रही है, उसको अर्जेंटली चाहिए। नहीं बस मैं निकल ही रहा हूँ बस। अंजलि हाँ मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब एक मिनट। अरे भाई आई एम रियली सॉरी यार, तारक ने आपको इतना कुछ कह दिया, आप बुरा मत मानो। अरे नहीं अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब की किसी बात का बुरा लगाता ही नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? अरे तारक अपना टिफिन ही भूल गए आप। तारक अंजलि भाभी अरे मुझे दे दीजिए, मैं जा ही रहा हूँ ना, तो उनको दे दूंगा। ले ठीक है, थैंक यू और सॉरी। अरे मेहता साहब क्या है? अरे आपका टिफिन नहीं चाहिए। तो अंजलि भाभी को आप खुद ही बोलते नहीं चाहिए। यार बेटा जी। अरे बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। लाओ पहले पढ़ तो दो इसमें क्या लिखा है। जेठालाल तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो? इतनी देर से पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो। मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा हूँ कि बॉस मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन बचपना किए जा रहे हो तुम समझते नहीं हो परिपक्वता कब आएगी तुम में, क्यों नादानी कर रहे हो तुम? यस बॉस। यस बॉस। नहीं मैं निकल, वो रिक्शा वाले पे चिल्ला रहा था कि वो जल्दी चलेगा, मैं निकल चुका हूँ सर, बस निकल ही गया। अरे भाई जल्दी चलाओ थोड़ा, जल्दी, बस अभी पहुंचा। अरे मेहता साहब टिफिन पहले पढ़ के दिखाओ ना क्या है इसमें। जेठालाल अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लेटर लफ्ज निकला ना तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक दूंगा। समझ नहीं रहे हो? इतनी देर से पढ़ के दिखाओ। ये मेहता साहब आप पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे थे? नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, गुस्सा करने का नाटक कर रहे थे। हाँ क्यों? वो मैं कब से उनके साथ मस्ती कर रहा था ना कि लेटर में देखो ना क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ ना, इसलिए थोड़ा उनका गुस्सा आ गया। मतलब वो रियल में गुस्सा हुए थे, नाटक नहीं कर रहे थे, राइट? क्या फर्क पड़ता है अभी वो रियल में गुस्सा करे क्या गुस्सा करने का नाटक करे। मैं कभी उनकी बात का बुरा नहीं लगाता, परम मित्र है ना, तो मित्र का क्या बुरा लगाना। अच्छा ओके। पता नहीं आज का दिन कैसा निकला है। बॉस की किटकिट और चिकचिक ने दिमाग का दही कर दिया और दही कराया था, और इस गुस्से में मैंने जेठालाल, मेरे परम मित्र जेठालाल को डांट दिया, वो भी बबीता जी के सामने। अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं का गुस्सा कहीं और ले जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और सबसे ज्यादा गुस्से का शिकार हमारे अपने बनते हैं, हमारे परिवार के लोग बनते हैं, हमारे स्नेही जन बनते हैं। गुस्सा कहीं और का हो निकलता है इन पे। ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, पार्किंग का कोई पंगा हो गया है, शॉपिंग में आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो, और ये सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपनों पे निकालते हैं। बजाय इसके कि आप परिस्थिति को ठीक करें, परिस्थिति को संभालें, आप गुस्सा करने लगते हैं। और ये कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। हमें इसे ताकत बनाना चाहिए। हम अपनों पे गुस्सा न करें, हम उस परिस्थिति को ठीक करें। और पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जेठालाल की मनस्थिति क्या होगी जब मैं उससे बात करूंगा, बॉस की मनस्थिति क्या होगी, और
इन सब के बारे में सोच सोच के मेरी मनस्थिति खराब हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे आपकी मनस्थिति सदैव मुस्कुराने और हंसने वाली होगी, क्योंकि ऑफिस में तो अभी बहुत हंगामे होने हैं। क्या होंगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। लाइए मैं पढ़ देती हूँ। नहीं मैं पढ़ चुका हूँ और सब समझ में आ गया है मुझे, मतलब अब पढ़ चुका हूँ मैं। ओके ग्रेट। लेकिन एक तो भारी भरकम शब्द बैंक वालों ने लिखे हैं इसमें, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बस बाकी तो थैंक यू। बस बैंक ने आपको ये लिखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। हाँ पता है, पढ़ा मैंने। अच्छा ओके, तो कौन से वर्ड से जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे? एक चले गए वो शब्द इसी में थे शायद। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।